गणेश, लगातार अपडेट आ रही है, इस हादसे से जुड़ी हुई एक एक करके जानकारी मिल रही है और इस विमान की क्वालिटी को लेकर के, इस विमान के पहले भी हादसे हो चुके हैं और फिर इसके बावजूद अभी तक कोई इसमें रेमेडी नहीं की गई थी, कोई इसमें सुधार नहीं किया गया था और इसका बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में डिप्टी सीएम गणेश ठाकुर की, माफ कीजिएगा, डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हुई है। गणेश, अगर बात की जाए इस पूरे हादसे की, महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? हालांकि आज ये दिन नहीं है, दुख का दिन है, लेकिन जिस तरह से अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दी थी, माना जाए कि अब दिशाहीन हो जाएगी एनसीपी की राजनीति? जी देखिए, दिशाहीन तो नहीं, लेकिन नेतृत्व का बदलाव जरूर होगा। आपको याद होगा कि जब अजीत पवार अलग हुए और उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, वो महायुति में आए। अभी महानगर पालिका चुनावों के दौरान दोनों परिवार में, यानी अजीत पवार और शरद पवार, इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों ने पुणे पिंपरी चिंचवड़ में एक साथ चुनाव लड़ा था और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि बहुत जल्द सुप्रिया सुले, दोनों पार्टी एक हो जाएंगी और सुप्रिया सुले केंद्र का नेतृत्व करेंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र में पार्टी को आगे ले जाएंगे और शरद पवार मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। क्योंकि आने वाले जिला परिषद चुनाव भी दोनों पार्टियां साथ लड़ रहे थे, तो अटकल यही लगाई जा रही थी बहुत जल्द दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी और एक ही तौर पर जो घड़ी का चिन्ह है वो एक हो जाएगा और दोनों एक साथ रह के आगे की राजनीति करेंगे। अब जब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि अजीत पवार ये पवार लेगेसी को या उनकी राजनीति को आगे ले जाने वाला चेहरा बन चुके थे। सुप्रिया सुले भी एक थी, लेकिन वो साथ में रहकर काम करेंगे और उनको हमेशा से केंद्र में रुचि रही है जी। लेकिन राज्य में अजीत पवार कमान संभालेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा था। शरद पवार भी जैसे हम बता रहे थे कि वो अपने राजनीति का जो उनका सफर रहा है, वो अब बहुत, हम कह सकते हैं उनकी इनिंग्स जो चल रही है वो अब रिटायरमेंट की इनिंग्स है। तो ऐसे में वो रिटायर होते हैं तो अजीत पवार कमान संभालने वाले थे और दोनों पार्टी एक होकर आगे बढ़ने वाली थी। अब जब अजीत पवार नहीं रहे हैं, तो अब अजीत पवार के साथ आए नेताओं को शरद पवार के साथ बैठना होगा, सुप्रिया सुले के साथ बैठना होगा और पार्टी ना टूटे ना बिखरे, क्योंकि अजीत पवार के नाम पे ही इतने सारे एमएलए चुन के आए, उन्होंने डिफेक्ट किया और वो करके अब जब उनका नेतृत्व ही नहीं रहा है तो पार्टी बिखर सकती है। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रिया सुले और दोनों परिवार, यानी सुनीता पवार, अजय पवार और पार्थ पवार, किस तरह रोहित पवार, युगेंद्र पवार, ये सब लोग एक आएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि दुख की घड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अहम बातें बताई हैं गणेश, और इसमें मेघा को भी जोड़ते हैं। मेघा, अगर बात की जाए, आप भले ही लड़ाई चल रही थी दोनों धड़ों में, सियासी लड़ाई थी, लेकिन पारिवारिक खटास कतई देखने को नहीं मिली थी। यहां भाभी और ननद के बीच सियासी लड़ाई जरूर हुई थी, लेकिन किसी ने किसी का अपमान नहीं किया। शुद्ध तौर पर यह राजनीतिक लड़ाई ही सिमटी रही थी और कहीं ना कहीं वो जो कहा जाता है कि भाई दुश्मनी करो लेकिन ऐसी करो कि आगे जब मिले तो कोई गुंजाइश बची रहे, तो यहां पर वो गुंजाइश बची हुई थी। और जैसा कि गणेश बता रहे थे कि अब दोनों पार्टियों के एक होने की बात कही जा रही थी। निश्चित तौर पर अजित पवार के जाने से झटका जरूर लगा है, लेकिन उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ सकती है। देखिए चंदन, आज भी सुबह साथ में ही निकले हैं सुप्रिया सुले और सुनीता पवार दिल्ली से। दोनों दिल्ली में थे, दोनों सांसद हैं और दोनों आज साथ में ही निकले हैं बारामती के लिए। तो परिवार की जब आप बात करें, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पिछले 4 या 5 महीने से ये बात वापस से उठकर आई थी कि दोनों जो गुट हैं एनसीपी के, उनमें विलय हो जाएगा, परिवार एक साथ आएगा और ये वापस एक पार्टी बन जाएगी। और ये शायद पहल पीछे से बहुत समय से चल रही थी कि किसी न किसी तरीके से दोनों पार्टियों की जो अलग अलग गुट हो गए हैं एनसीपी के, वो साथ आ जाएं और एक साथ वापस एक पहले जो माहौल हुआ करता था कि ये एक पार्टी थी, शरद पवार उसके मुखिया थे और शरद पवार जी के नीचे अजीत पवार और सुप्रिया सुले कमान लेंगे, ये वापस ये कहानियां शुरू हो गई थी। और आई थिंक मुझे इसकी पहल, मैंने खुद ही सुप्रिया सुले से कितनी बार ये बात पूछी है कि कब होगा कब होगा कब होगा। पिछले 6 महीने से तो ये बात तूल पकड़ चुकी थी कि ये बस अब होने वाला है और ये होगा। और
और जब ये पार्टी एक साथ हो जाएगी तो शायद एनडीए के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि देखिए रिश्ते जो हैं शरद पवार और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। बीच में खटास जरूर आई थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बारे में बचते हैं किसी भी अपशब्द को इस्तेमाल करने से। उस वक्त ये भी कहा जाता था कि खटास जो है वो दिखाने के लिए थी, कहीं ना कहीं ये रणनीति थी शरद पवार की और अजीत पवार की। ऐसा भी कहा जाता था सियासी हलकों में कि पवार परिवार को, शरद पवार को समझ पाना और अजीत पवार को समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। भोइते जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भोइते जी, अगर बात की जाए दोनों धड़ों के एक होने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, आप भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं कि अजीत पवार के जाने के बाद अब क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, संयोग कैसा है कि उनका जो देहांत हुआ इस तरह के हादसे में, उससे पहले कुछ महीनों से जो कवायद एक शुरू हो गई थी, वो अपने चाचा के साथ वापस आने की कवायद कही जा सकती है। दोनों पार्टियां एक कई जगह तो सिंबल, घड़ियाल का जो सिंबल अभी आपने जिक्र किया कि उनके घड़ी से ही उनकी पहचान हो गई, उसी सिंबल तक शरद पवार के कैंडिडेट लड़े, यहां तक उन्होंने कर दिखाया था इस चुनाव में जो हाल ही में मनपा के चुनाव हुए उसमें। अब भी उनकी कोशिशें जारी थी। अभी उनके मुंह से एक बिल्कुल बात है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने चाचा को लेकर कोई गलत बात कभी उनके जवाब पे आते दिखाई नहीं थी, जो अन्य नेताओं के बारे में देखा जाता है आमतौर पर। अब उनके न रहते हुए एनसीपी का क्या होगा, जाहिर सी बात है उनकी अपनी पार्टी जो है वो तो अब नेतृत्व विहीन हो चुकी है जी। प्रफुल्ल पटेल बहुत अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर है, सुनील तटकरे है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पार्टी को जो फेस चाहिए होगा, जिसकी फेस वैल्यू आम लोगों के बीच में हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंडिकेशन है जो प्रक्रिया अजीत पवार जी के रहते हुए शुरू हो गई थी, दो धड़ों के एक साथ आने की, उसको अगर गति मिलती है और आने वाले दिनों में कुछ अलग चित्र महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देता है तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मेघा, अगर बात की जाए नीतीश कुमार के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री वही रहेंगे चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार हो। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ी दिलचस्प बात थी कि डिप्टी सीएम जो है अजीत पवार ही होते थे, चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार हो। एक ब्रीफ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो है वो हमेशा डिप्टी सीएम रहते थे। आखिर ऐसी सियासी क्या कुछ उसमें उनके पास खास बात थी? कौन सा हथियार था उनके पास? 3 दशक से ज़्यादा सक्रिय, मुझे लगता है 3.5 दशक तक सक्रिय रहे महाराष्ट्र की राजनीति में, और लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र की राजनीति में इतना लंबा समय किसी भी शख्स ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बिताया है जितना अजीत पवार जी ने बिताया है। मुझे लगता है पृथ्वीराज चव्हाण के नीचे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे के नीचे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, एकनाथ शिंदे के नीचे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, और देवेंद्र फडणवीस के साथ तो 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे ही वो। तो इतने लंबे समय, और जो मैं पहले भी कह रही थी कि उनसे जब भी ये पूछा जाता था, इतनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल सीधा संवाद करना, बेबाकी से अपनी बात सामने रखना, और कोई भी चीज़ में कभी उन्हें हिचक नहीं होती थी। तो ये सवाल उनसे कई बार किया गया था मंच पे भी, जब वो स्पीच देते थे तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है एक बार एक एपिसोड हुआ था जब शरद पवार जी ने ये कहा था कि मैं राजनीति से रिटायर हो जाऊँगा, अगर आपको याद होगा उस पूरे एपिसोड का। और उस वक्त पूरी पार्टी सामने आ गई थी, उस वक्त ये पार्टी टूटी नहीं थी, पूरी पार्टी सामने आ गई थी ये कहकर कि नहीं, आप राजनीति नहीं छोड़ सकते हैं। और उस वक्त अजीत पवार शरद पवार जी ने ये कहा था कि मैं कमान अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ, उसमें अजीत पवार और सुप्रिया सुले ही आगे आएंगे। और उस वक्त बहुत अटकलें लगाई गई थी कि अरे अब क्या होगा, अब अगर शरद पवार, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, जो कि बाकायदे 2 दिन या 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली और फिर वापस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर आकर बैठ गए अपने पार्टी के। लेकिन उसके बाद जब अजीत पवार से, मुझे बहुत क्लियरली याद है कि अजीत पवार से ये बात पूछा गया था कि क्या आपका कभी दिल नहीं करता है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची कुर्सी जो मुख्यमंत्री का पद हो, उस कुर्सी पर आप जाकर विराजमान हो? तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मेरी ये इच्छा है और मेरा ये सपना है कि एक दिन मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं, और बिल्कुल बिना हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा था कि इसीलिए मैं राजनीति में हूं कि एक दिन मैं उस कुर्सी पर स्पष्टवादी थे, इसमें कोई शक नहीं, बहुत स्पष्टवादी थे। और स्पष्टता के साथ साथ कई बार जो है वो कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जो कि विरोधियों तो छोड़िए, उनको सहयोगियों तक को खटक जाती थी। और हाल के दिनों में भी ऐसे बयान देखने को मिले थे।